बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा का कुशल संचालन कर रहे हैं हेलो अजय पांडे बागी जी, बागी बलिया बगावत। और अब बगावत का समय आ गया है मेरे नौजवान साथियों। युवाओं को रोजगार दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। पेपर जो लिख करा दे वो सरकार निकम्मी है। बहन बेटियों को सुरक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। झूठे वादे जो करे वो सरकार निकम्मी है। यहाँ पे उपस्थित पूरे भारत के उपस्थित युवा तरुणाई, आप सभी मेरे नौजवान साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करते साथियों। इस जज्बात को इंकलाब पेश करते। ये जनसमूह नहीं है साथियों, यह महामाया समुद्र है जिसकी अतः जो लहू पूरे भारत में फैलता हुआ इस दिल्ली की सल्तनत में बैठे हुए मोदी और इस लखनऊ की सल्तनत में बैठे हुए योगी की कानों में अब नींद आने वाली नहीं है। हेलो इन लोगों के अब रात को नींद आने वाले नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है मेरे नौजवान साथियों कि इलाहाबाद के हुआ जब जब हंकार भरा है तब तब दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारें डगमगा गई है साथियों। और ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि यूपीपी और लोकसभा आयोग को रीड जाम कराना पड़ेगा आरोप को, नहीं तो ध्वस्त कर देगा ये युवा तराई। मेरे नौजवान साथियों, हम लोगों को पाने के लिए क्या है? पाने के लिए दुनिया बाकी है, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे प्रशासन के लोगों, सत्ता पे बैठे हुए हुक्मरान, अगर आवाज जा रही है तो सुन लो। लहू का ये एक बूंद बहाने के लिए तैयार है, क्योंकि भगत सिंह के वंशज है, शहीदलाल बगंदर के वंशज है। क्योंकि अगर हम गांधीवादी तरीके से चलते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मानते हैं, तो वहीं पे वीर भगत सिंह को भी मानते हैं। यह जो संयम तुम देख रहे हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ाया गया हर एक छात्र का अधिकार की लड़ाई है। तुम दे दो, नहीं तो हम छीनने पे आ जाएंगे, तो दिल्ली से तो बेदखल करेंगे। तुम 70 साल दूर थे, तुम 70 साल बनवास थे। इस बार जब दूर करेंगे तो 140 साल दूर हो जाओगे, क्योंकि युवाओं के ये मांग है मेरे नौजवान साथियों। उनको क्या पता है कि हमारे भाई हमारे बहने जब गाजीपुर, बलिया, बनारस, आजमगढ़, देवरिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार से जब सर पे 20 किलो का राशन लाद के आते हैं, तो सिर्फ राशन का बोझ नहीं होता मेरे साथियों, वह बोझ बहन की शादी का होता है। वह बोझ 70 साल वृद्धा हुई वो माँ और बाप का होता है। वह बोझ उस आशा की उम्मीद से देख रहा उस जंगी झोपड़ी में बैठे हुए अंतिम पंक्तियों में हमारा भाई और बहन का वो बोझ है। इनको बता दीजिए, जब हम 40 किलो का मोटी सर पे रख सकते हैं, तो हम वो किसान और मजलूम और गरीब के बेटे हैं। तुम्हारी सल्तनत को हटाने में समय नहीं लगेगा साथियों। ये बताइए, तो मैं कहा कि राह में मुश्किलें बहुत है। मेरे नौजवान साथियों, फिर इंकलाब कहूंगा आपके जज्बात को कि राह में मुश्किलें बहुत है, पर ठहरता कौन है? सत्ता पे बैठे हुए लोग, राह में मुश्किलें बहुत है, पर ठहरता कौन है? अरे मौत कल आती है, आज आ जाए, इंकलाब के बल पे डरता कौन है? हम जानते हैं कि तुम्हारे तो बंदूक ये लाओ लश्कर के मुकाबले हम अकेले हैं। जंगे मैदान में आओ, देखते हैं इंकलाब का के मरता कौन है, इंकलाब का के मरता कौन है साथियों। ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि लड़ाई जीतेंगे। आप लोग बस धैर्यता बनाए रखिए साथियों। ये धनराज की लड़ाई नहीं है,
पूरे भारत में बैठे हुए उन मां बहनों की लड़ाई है साथियों। ये हमारी अंतिम लड़ाई नहीं है साथियों, ये लड़ाई आने वाले उन त्रिवारियों को सीखे कि सरकार जब जब हमसे छीनेगी और जब हम छीनेंगे तो तुम्हारा नींद चैन सल्तनत सब हम छीन लेंगे साथियों। इस उम्मीद इस विश्वास की ये बता दीजिए कि तुम्हारे लाठियों से डरने वाले नहीं है। तुम्हारी जेल की सलाखें जितनी लंबी है उसको बना लो, उससे हम पिघलने वाले नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ हड्डियां तोड़ सकते हो, ये हौसले को कैसे तुम तोड़ सकते हो। हम तो गर्व से कहते हैं साथियों, अपने छात्र हित के लिए, इस भारत हित के लिए, अरे 4 बार नहीं 40,000 भी नैनी जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा तो जाएंगे। और तुमको लगता है कि डर जाएंगे? अरे 45 मुकदमा है, 45 और सही। जो कहा जाता है ना कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। मेरे नौजवान साथियों, ना रहो मायूस इन अंधेरों से साथियों, इन्हीं अंधेरों के दामन से फिर एग्जाम का रिजल्ट भी निकलेगा, आप पास भी होंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे साथियों। इसी के अगले कड़ी में मैं बताना चाहूंगा कि कल 10 बजे लोक सेवा आयोग पे हजारों की संख्या में पूरे भारत से लोग चल के आ रहे हैं। कल लोक सेवा आयोग का घेराव किया जाएगा, उसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पे चला जाएगा। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी तब तक हमको और आपको न्याय मिल नहीं जाती। उनको बता दीजिए कि कलम के नोक पे हम लोग लिखने वाले लोग जब कलम को छोड़ के हथियार उठाएंगे इंकलाब की, तो अच्छे लोग दोस्त हो जाएंगे मेरे नौजवान साथियों। और बता दीजिए दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे लिख दीजिए कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार 2024 में बदलनी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि फिर मंदिर मस्जिद जातिवाद क्षेत्रवाद में मत बटिएगा साहब। ये आएंगे फिर से तमाम चीजें देंगे, लेकिन समझिए ये चुनाव है, फिर मान जाएंगे, फिर आगे आएंगे, कहेंगे यार सरकार बनाती है फिर पछता दिए। तो हमको पछताना नहीं है, एक बार मंथन करिए। जब से ये सरकार आई है बार बार शिक्षा पे हमला कर रही कि नहीं कर रही है। अभी कुछ दिन पहले आया था कि SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा। फिर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यह फरमान लागू होता है कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जितना चाहे उतना फीस बढ़ा ले। यही आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो फीस भैया 400 लगता था उस फीस को बढ़ा के 1600 कर दिया गया। जो फीस 1500 लगता था उसको बढ़ा के 6000 कर दिया गया। 400% फीस। तुम शिक्षा पे क्यों हमला कर रहे हो, ये समझना पड़ेगा हमको और आपको। शिक्षा पे हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो अपना हक अधिकार जान लेते हैं। जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो उनके गिरेबान में, गर्दन में हाथ डाल के अपना अधिकार मांगने की बात करने लगते हैं साथियों। जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो अंतिम पंक्तियों में वो बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रधान बनने की क्षमता नहीं रखता है, जब पढ़ने के बाद लोकसभा में जाने की क्षमता रखता है। इसलिए सरकार चाहती है कि शिक्षा को ही खत्म कर दो, क्योंकि जब शिक्षा नहीं रहेगा तो रोजगार कहां से मांगेंगे। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो हक और हुकूम की बात कहां करेंगे साथियों। इस बात को समझना होगा और इस सरकार जो निकम्मे है इसको 2024 में हटा दीजिए कि बार बार धरना करने की जरूरत न हो साथियों। अपने बातों को विराम करने से पहले मैं कहूंगा, अपने बातों को विराम देने से पहले मैं कहता हूं साथियों कि जो जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ दे। मेरे नौजवान साथियों ध्यान रखिए कि जो जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ दे, और बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। अरे हम तो बोलते ये सरकार हमको कांटा बना दिया, और जब चुभने लगे हैं, जब अधिकार मांगने लगे हैं तो तुम कहते हो कि मांगना छोड़ दे। हम मांगेंगे, हम लड़ेंगे, इंकलाब लिखेंगे। मेरे नौजवान साथियों एक बार हमारी आवाजों से आवाज लड़ाइए। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे छात्र एकता
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस ओर जवानी चलती है और जमाना चलता है। मेरे नौजवान साथियों, फिर हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत जितेंद्र राज सर का। हम सबके बीच आनंद मिश्रा सर आए हैं, आपको तालियों के माध्यम से स्वागत करना चाहते हैं। हम सबके बीच सत्यम कुशवाहा सर है, वरिष्ठ छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आपको तालियों के माध्यम से स्वागत करना